सभी को जय श्री कृष्णा। देविष्का ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे बाल मनोविज्ञान के 5000 प्रश्नों की जो टेस्ट सीरीज चला रखी है उसके पार्ट 6 के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले 5 पार्ट अपलोड किए थे, अगर आपने वो नहीं देखे हों तो ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि एक वीडियो दूसरी वीडियो से जुड़ी हुई हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि इसमें आपको जो पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन हैं और टॉपिक वाइज इसमें क्वेश्चन ले रखे हैं, और लास्ट में रैपिड राउंड के माध्यम से आपको रिवाइज करवाया जाएगा। एक ही वीडियो में, एक ही बार में आपको वीडियो में रिवीजन भी करवा दिया जाएगा, तो ताकि आपकी मेमोरी में वो सेव रहे क्वेश्चन। तो आइए शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपको बता दें जानकारी के लिए चैनल पर कि इस चैनल पर आपको बाल मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग टू टॉपिक वाइज मैटर मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। इसी प्रकार से आपको रीट लेवल फर्स्ट की मैथ्स, रीट लेवल सेकंड की मैथ्स, पर्यावरण, शिक्षण विधियों से संबंधित और रीट लेवल सेकंड की साइंस से संबंधित अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको मैटर मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो में। पार्ट 6 में बाल विकास के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संकलन है। स्क्रीन पर जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण पावलो के शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत से संबंधित है। पहला लिखा है, व्यक्ति ताला खोलने के लिए उसके पास चाबियों में से एक एक कर चाबी को लगाने का प्रयत्न करेगा। या दूसरा, घंटी की आवाज़ सुनकर अध्यापक कक्षा छोड़ देता है। या तीसरा, जानवर सही स्थान पर चोट करता है और भोजन प्राप्त करता है। चौथा, जानवर लाल बत्ती देखकर स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर आपका? घंटी की आवाज़ सुनकर अध्यापक कक्षा छोड़ देता है, क्योंकि अगला पीरियड रहता है, इसलिए अगर अगले पीरियड में नहीं जाए तो वहाँ बच्चे चिल्लाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पावलो का शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करें, बालकों का सामाजिकरण कुछ सीमा तक उसके साथियों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे अधिक योगदान देता है। पहला है सहशिक्षा, दूसरा है समूह में विद्यार्थी की स्थिति, तीसरा है कक्षा में परिस्थितियाँ, चौथा है बालकों में अंतः क्रिया। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज बी हो जाएगा, समूह में विद्यार्थी की स्थिति। नेक्स्ट, मानव अभिवृद्धि निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करता है। आनुवंशिकता, भोजन, अंतःस्रावी ग्रंथियां, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? तो करेक्ट ऑप्शन इज डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, बालकों के व्यवहार संबंधी समस्याओं से निम्नलिखित में से कौन सा कथन मेल नहीं खाता है। पहला है, बालक निरंतर अवस्था और आक्रामकता का प्रदर्शन करते हैं। दूसरा, अत्यधिक क्रियाशील अथवा अवसादग्रस्त होते हैं। या तुनक मिजाज के होते हैं। या निद्रा संबंधी विकास से संबंधित होते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? निद्रा संबंधी विकास। या अवकाश नहीं है, विकास हो जाएगा यहाँ पर, निद्रा संबंधी विकास। नेक्स्ट हम बात करते हैं, शारीरिक विकास में लंबाई मुख्यतः निर्भर करती है पीयूष ग्रंथि पर, अधिवृक्क ग्रंथि पर, अग्नाशय ग्रंथि पर, या इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है कि पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि में लंबाई बढ़ना और कम होना दोनों होते हैं, उसमें जो हार्मोन होता है उस वजह से। तो यहाँ पर लंबाई बढ़ने से संबंधित हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। नेक्स्ट है, बाल विकास का अर्थ क्या है? विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन। दूसरा, विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था की विशेषताओं में परिवर्तन का अध्ययन। तीसरा है, भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर विकास क्यों व कैसे का अध्ययन। और चौथा है, ये सभी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका? तो तीनों ही सही हैं, इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, बाल केंद्रित शिक्षा बल देती है किस पर? अधिगमकर्ता की सक्रिय संलग्नता पर, या अधिगम करने के विभिन्न तरीकों पर, या अधिगम मध्यस्थता द्वारा या बिना मध्यस्थता के। और चौथा है प्रत्यात्मक विकास पर। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज ए हो जाएगा, अधिगमकर्ता की सक्रिय संलग्नता पर। नेक्स्ट देखें, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए किसका? अध्यापन विषय का, या बाल मनोविज्ञान का, या शिक्षा संहिता का, या अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? तो अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विकास का अर्थ है
परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, दूसरा अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, तीसरा अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, और चौथा परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन इज डी हो जाएगा, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। ये फलस्वरूप है, फलरूप की जगह। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा बौद्धिक विकास निर्धारक तत्व नहीं है? पहला है सामाजिक संचरण, दूसरा है अनुभव, तीसरा है संतुलनीकरण, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन इज ए हो जाएगा, सामाजिक संचरण। नेक्स्ट बात करें, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास अंतःक्रिया का फल है, दूसरा विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, तीसरा विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, चौथा विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा? मतलब तीन तो सत्य है और कौन सा सत्य नहीं होगा, वही अपना ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। नेक्स्ट, चरित्र का निर्माण होता है इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा और उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा चरित्र के निर्माण के लिए? तो तीनों ही सही है, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, विद्यार्थियों में श्रम की पूर्ति का विकास करने के लिए शिक्षक अपने ही श्रम की प्रवृत्ति दिखाएगा, दूसरा शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करेगा, तीसरा समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर प्रदान करेगा, चौथा विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा? श्रम से संबंधित अगर हम बात करें तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट हम बात करें, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो मानवीय समर्थकों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, दूसरा जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, तीसरा बच्चों की वयस्क तथा नागरिकों के साथ तुलना करेगा, चौथा किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक और दूसरे समर्थकों के क्रमिक विकास के लिए उदाहरण देना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज डी हो जाएगा, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक एवं दूसरे समर्थकों के क्रमिक विकास के लिए उदाहरण देना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करें, वृद्धि के बारे में सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है? पहला है शारीरिक होती हैं, या दूसरा मात्रात्मक होती हैं, तीसरा मापनीय होती हैं, चौथा वृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो जो असत्य कथन ढूंढना था अपने को, तो ये हो जाएगा वृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रियाएं, ये विकास से संबंधित गुण हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अध्यापकों की, संगी साथियों की, पड़ोसियों की, या माता पिता की? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? तो माता पिता की, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने योग्य नहीं होता है क्योंकि वह बहुत छोटा होता है, दूसरा क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है, तीसरा वह बुद्धिमान नहीं होता है, चौथा वह कल्पनाशील होता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 6 से 7 वर्ष की आयु वाले बच्चे के लिए, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। नेक्स्ट, भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित पर बल देती हैं, किस पर बल देती हैं? बोध का विकास करना, दूसरा आध्यात्मिक पक्ष पर बल देना, तीसरा विवेचनात्मक चिंतन का विकास करना, और चौथा रटने को प्रेरित करना। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज ए हो जाएगा, बोध का विकास करना। नेक्स्ट, बच्चे का सामाजिक विकास प्रारंभ होता है विद्यालय पूर्ण अवस्था में, या शेषावस्था में, पूर्ण बाल्यावस्था में, या उत्तर बाल्यावस्था में? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? तो उत्तर बाल्यावस्था, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक बच्चा ईर्ष्या प्रदर्शन करता है 6 माह की आयु में, या 12 माह की आयु में, या 18 माह की आयु में, या 12 माह की आयु में? तो कौन सी आयु में ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है? तो 12 माह या 1 वर्ष कंप्लीट होने के बाद। नेक्स्ट, 6 से 11 वर्ष की आयु में छात्रों की आवश्यकता होती हैं कक्षा में प्रजातांत्रिक वातावरण की, दूसरा सीखने में स्वायत्तता की, तीसरा क्रिया आधारित अंतःक्रिया अधिगम की, और चौथा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो तीनों ही विशेषताएं होती हैं, तो यहाँ उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं 1 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में, या 2 वर्ष की
आयु में, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज हो जाएगा आपका यहाँ पर 6 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा प्रयोजन प्राथमिक प्रयोजन कहलाता है? मानसिक प्रयोजन, शारीरिक प्रयोजन, सामाजिक प्रयोजन या शैक्षणिक प्रयोजन? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, शारीरिक प्रयोजन। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है? अभियोग्यता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास और व्यक्तिगत विकास? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? संज्ञानात्मक विकास में अभियोग्यता का विकास। नेक्स्ट हम बात करते हैं सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती हैं? स्वीकार्यता में या प्रतिरोध में या क्रांति में या अनुकूलन में? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज सी हो जाएगा, क्रांति में। नेक्स्ट, घटनाओं एवं वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? सेंसरी तंत्रिका तंत्र द्वारा या प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया द्वारा या मूर्त संचालन प्रक्रिया द्वारा या औपचारिक संचालन प्रक्रिया द्वारा? तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आपका? तो मूर्त संचालन प्रक्रिया द्वारा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो, एक क्वेश्चन और है इसमें। वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि यह संस्कारों के आनुवंशिकी का कारण होता है, यह सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद है, या औपचारिक शिक्षा का उत्पाद है, या यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर वाइगोत्स्की के अनुसार? तो यह सामाजिक अंतःक्रिया का उत्पाद होता है। लास्ट क्वेश्चन है इसका, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? पहला है अनुक्रमिकता, दूसरा है सामान्य से विशिष्ट दिशाएं प्रतिवृत्ति और चौथा है निरंतरता। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो सिद्धांत के अंतर्गत नहीं है? प्रतिवर्ती। तो ये थे आज के क्वेश्चन। तो रिपीट राउंड कर लिया जाए, फटाफट क्वेश्चनों को देख लिया जाए। तो पहला जो क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण पावलो के शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित नहीं है? तो ये संबंधित हैं। तो घंटी की आवाज़ सुनकर अध्यापक कक्षा छोड़ देता है। दूसरा है बालकों का समाजीकरण कुछ सीमा तक उसके साथियों पर निर्भर करता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे अधिक योगदान देता है? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट था आपका? तो बी ऑप्शन, समूह में विद्यार्थी की स्थिति। थर्ड है मानव अभिवृद्धि निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करती हैं? आनुवंशिकता, भोजन, अंतःस्रावी ग्रंथियां और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, बालकों के व्यवहार संबंधी समस्याओं में निम्नलिखित में से कौन सा कथन मेल नहीं खाता है? तो यहाँ पर आपका मेल नहीं खाता है वाले में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? निद्रा संबंधी विकास, अवकाश की जगह क्या है? विकास। नेक्स्ट, शारीरिक विकास में लंबाई मुख्यतः निर्भर करती है पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। नेक्स्ट, बाल विकास का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो ये सब तीनों विशेषताएं होती है, विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना, विकासात्मक अवस्था से दूसरे विकासात्मक अवस्था की विशेषताओं परिवर्तन का अध्ययन और भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर क्यों व कैसे का अध्ययन, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा बल देती हैं, किस पर बल देती हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या था आपका? अधिगमकर्ता की सक्रिय संलग्नता पर। नेक्स्ट है शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? अध्यापन, विषय और बाल विकास का। नेक्स्ट है विकास का अर्थ क्या है, ये अपने को बताना है। विकास का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर आपका परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलनीकरण और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा आपका? सामाजिक संचरण। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सही नहीं है, ये अपने को देखना था। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये ऑप्शन सत्य नहीं है। नेक्स्ट है चरित्र का निर्माण होता है, किससे होता है? इच्छा शक्ति से, बर्ताव व व्यवहार से, नैतिकता से, उपरोक्त सभी से। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट है विद्यार्थियों की श्रम की पूर्ति का विकास करने के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट था? यहाँ पर आपको श्रम से संबंधित है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज करेक्ट था। समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर प्रदान करना या अवसर देना पड़ेगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो 4 ऑप्शन में से सही आंसर था आपका किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे समर्थकों के क्रमिक विकास के उदाहरण देने पड़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? तो वृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये कथन जो है असत्य कथन था। नेक्स्ट था आपका, निम्न में से किस की भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक थी? तो माता पिता। 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने योग्य नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। नेक्स्ट था आपका, भारत वर्ष में प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित पर बल देती हैं, किस पर बल देती हैं? ये आपको आंसर बताना था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बोध का विकास, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट था आपका, बच्चे के सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है उत्तर बाल्यावस्था में। नेक्स्ट था, एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है 12 वर्ष की आयु में। 6 से 11 वर्ष की वर्ग के छात्रों की आवश्यकता क्या होती है? तो क्या था इसका? कक्षा कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण की, सीखने में स्वायत्ता की, क्रिया आधारित अंत क्रियात्मक अधिगम की, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट था, अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा कब सीख लेते हैं? 6 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट था आपका, इनमें से कौन सा प्रयोजन प्राथमिक प्रयोजन के अंतर्गत आता है? शारीरिक प्रयोजन। नेक्स्ट था, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ किससे लगाया जा सकता है? तो यह था आपका अभियोगिता का विकास। नेक्स्ट था आपका, सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती हैं? तो 3 तो होते हैं, क्रांति वाला नहीं होता है, स्वीकार्यता होता है, प्रतिकूल होता है, अनुकूलन होता है। नेक्स्ट था, घटनाओं और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है? तो मूर्त संचालन प्रक्रिया। नेक्स्ट था, वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है? वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है ये बताना था। तो यह सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद होता है। लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो अनुक्रमिता है, सामान्य शिष्ट निरंतरता पर प्रतिवर्ती नहीं है। तो ये था आज की क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें, और इससे पहले वाले अगर आपने पार्ट नहीं देखे हो तो वो ज़रूर देखें। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक भी करें। कमेंट्स करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि मोटिवेशन मिलेगा। और आपको आने वाले समय में अगर कुछ ऐसा टॉपिक लगे आपको तो वो भी कमेंट्स कर सकते हैं, तो उसको भी अलग से समझा दिया जाएगा। तो आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।